हाँ, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैलोरीमेट्री से एक सवाल करने वाले हैं। बेसिकली एक अपना एक SW था, है ना, तो इसको डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2009 में आया है ना। तो चलो पहले इसको हम सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस ऐड कितना m1, पहली बात तो जो डेटा है उसको हम मार्क करते चलते हैं। m1 ग्राम आइस है और कितने डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे है। और इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इसने सवाल में खुद दिया है, ऐसे भी ना भी दिया होता तो हमें पता है, लेकिन गिवन है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ क्या वाटर, है ना। ऐड कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, उसको 50 डिग्री सेल्सियस वाटर के साथ मिक्स करते हैं। करने बाद बोलता है कि फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, मतलब पूरा का पूरा जो बर्फ है वो पिघल गई थी। बात समझ में आया आगे। एंड वाटर इज एट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितना बचता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। बोलता है कि द लेटेंट हीट ऑफ आइस इन कैलोरी पर ग्राम इज। अच्छा देखो भाई ऐसा है, अब मुद्दे की बात है कि लेटेंट हीट पूछा है हमको कैलोरी पर ग्राम में, और किसका, आइस का। आप देखिए जितना भी कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे सवाल है, इसमें बेसिकली दो वैरायटी का सवाल बनता है। पहली वैरायटी की, जब हम मिक्स करने वाले जो स्टेट्स हैं, मतलब फेजेज है, अगर वो सेम हो जाए, जैसे वाटर के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर मिक्स करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और लेट से कि 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, मिक्स करेंगे तो इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है कि फाइनल टेम्परेचर क्या बनेगा, फाइनल जो मिक्सचर बनेगा वो वाटर ही मिलेगा, है ना। मतलब फेज सेम दे दे तो सवाल सोल्व करना बड़ा आसान है और ये काफी आसान सा सवाल बनता है। लेकिन अगर फेज डिफरेंट दे दे तो वहां हमें थोड़ा होशियार होने की आवश्यकता है। मतलब एक आइस दे दे और वाटर, तो ऐसे सवाल में बेसिकली हमें पता ही नहीं रहता है कि फाइनली व्हाट बी गोइंग टू गेट। मतलब अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आइस है और वाटर है, अगर उसको मिक्स करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास एवरी टाइम पानी ही मिले, या ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एवरी टाइम आइस ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आइस बहुत ज्यादा, लेट्स से कि -80 डिग्री सेल्सियस पे है ना, और वाटर को 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप मिलाएंगे तो थोड़ी ना आपको वो तो पूरा, वो भी तो उसको आइस ही बना देगा ना। बात समझ में। और मतलब क्या है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट फेज की सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्स करेंगे तो फाइनली जो मिक्सचर बनेगा उसमें कई पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली हमें केवल पानी ही मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है फाइनली केवल हमें मतलब आइस मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें आइस और वाटर दोनों मिले। लेकिन सवाल ने बहुत ही रहम करा है इसमें, है ना। उस सवाल में जो मतलब जो आया है ये मतलब भाई साहब जो एग्जामिनर ने अपना जीवन आसान कर दिया इस सवाल में। सारी चीज क्लियर कट उसने बोला है। अगर ना बोलता तो सवाल थोड़ा अलग लेवल का जाता, फिर वो आसान से उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके सवाल करते हैं। तो वो भी सवाल करेंगे मतलब नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हम पहले इसने जो सवाल बोला इसको हम करने वाले हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, हीट लॉस बराबर हीट गेन, सिंपल है। या फिर टोटल हीट एक्सचेंज की वैल्यू कितनी, 0। इस सवाल बड़ा ही मतलब कृपा करा है सवाल ने, देखो पढ़ते हैं हम। आगे, m2 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री, नो डाउट फेजेज आर डिफरेंट। पहली बात क्या है, ये हमारे पास क्या है, आइस है। दूसरी बात, दूसरा जो हम मिला रहे वो क्या है, पानी। अलग अलग फेज का है, यहाँ थोड़ा हमें होशियार होने की आवश्यकता है। लेकिन देख कितना इसने क्लियर बोला है, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट। मतलब आपको फाइनली क्या मिलने वाला है, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसने बोल दिया कि कुछ भी आइस बचा नहीं, पूरा का पूरा आइस क्या है, पिघल गया है। और जो वाटर बना, कृपा उससे भी ज्यादा ये है कि जो पानी बना वो कितने पे बना, 0 डिग्री सेल्सियस। ये इतना खूबसूरत बात है सवाल का कि हमारे पास शब्द नहीं, समझे। आगे बोलता है कि द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इन कैलोरी पर ग्राम। अगर ऐसा नहीं बोलता कि फाइंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, तो सवाल टफ हो जाता, ठीक है। फिर वो मेन लाइक सवाल नहीं, फिर वो एडवांस में जाता। बात समझ में आया, क्योंकि हमें फिर हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता है, उसमें इरिटेटिंग काम, हालांकि वो भी सवाल कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट देखें। तो चलो पहले हम सवाल करते हैं। पहले देख सिंपल सा बात है, एक हमारे पास क्या है बच्चा, आइस है, इधर क्या है हमारे पास, जो भी है ये हम लेते हैं आइस लेते हैं, है ना, और इधर हमारे पास क्या है, वाटर है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर।
और जो आइस जो है वो m1 ग्राम है। कितना ग्राम है बच्चा? m1 ग्राम। और ये वाला क्या है होगा बोल? सर m2 ग्राम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। m1 ग्राम जो आइस है वो माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस पे है। अच्छा, और वाटर जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे? 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना? कितना लिखा है इसने? 50 डिग्री सेल्सियस। ओके सर, बहुत बढ़िया। ये कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। इनके मिलाने से जो फाइनली जो मिक्सचर बन रहा है मेरे दोस्त, वो मिक्सचर में बन क्या रहा है फाइनली? वाटर। व्हाट वी गेट इन मिक्सचर आफ्टर मिक्सिंग? मिक्सिंग के बाद ये भाई साहब इसमें मिलाया, इसमें मिलाया। हम नहीं, सवाल कह रहा है। और ये इसका खूबसूरत बात है कि हमारा जो फाइनल जो मिक्सचर मिल रहा है, मिक्सचर जो मिल रहा है वो उसमें क्या मिल रहा है अपने को? सर केवल ऑन एंड ओनली क्या मिल रहा है अपने को? वाटर मिल रहा है ना? अच्छा, और वो भी वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे मिल रहा है? सर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मिल रहा है अपने को। ठीक है, तो इसमें आपका जो मर्जी आप वो कीजिए, या तो टोटल हीट एक्सचेंज 0 कर लीजिए, नहीं तो हीट लॉस हीट गेन कर ले, और क्या। तो सबसे पहली बात तो आप पहले पे आप आइस का हिसाब किताब लगा लीजिए, लिखिए आइस के बारे में सोचते हैं। तो आइस को कहां से कहां जाना है बता? -10 से 0 जाना है। तो डायरेक्ट 0 पे तो मतलब कितने हीटिंग, मतलब इसमें जो हीट जो गेन करेगा, हीट गेन करेगा, वो हीट गेन कितना करेगा बोल? सबसे पहली बात तो -10 से ये पहले पार्ट तो 0 पे आएगा, सेंसिबल हीटिंग, फिर देन लेटेंट हीट। क्योंकि पहले -10 से 0 पे आएगा, स्टिल क्या रहेगा? वो आइस में ही रहेगा। और 0 से फिर अगेन 0 पे वो किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इसमें दो टाइप्स की हीटिंग लगने वाली है। पहली बात सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीट के लिए आप क्या करेंगे? एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी, है ना, प्लस एम इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, क्योंकि ये बेसिकली आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। क्लियर ये? चलो, अब यहां से हम देखते हैं कितना ग्राम है आइस। सर ये m1 ग्राम है, यहाँ पे m1 लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस को उसने सवाल में दिया है, देख कितना दिया बच्चा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट m ग्राम, हाँ ये 0.5, तो इसको हम 0.5 के बदले 1/2 रख लेना, 0.5 के बदले 1/2 रख ले। और डेल्टा T2 क्या यूज करेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो इसका 0 है, तो 0 माइनस और -10 करोगे तो +10 हो जाएगा, तब डायरेक्ट हम यहाँ पे +10 लिखेंगे। और सर m1 ग्राम का तो बात चल रहा है, तो m यहाँ तो इसी का तो मास है, m1 लिखेंगे। और यही अपने को फाइंड करना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए ना, सवाल देखिए लास्ट में क्या बोला है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस ही तो हमें तो चाहिए। ठीक है, तो आप चलिए आप लेटेंट हीट ऑफ आइस ही लिख लीजिए, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो ये इतना हीट गेन करेगा, है ना, हीट गेन बाई आइस। ओके सर, इसको हम ऐसा करते हैं, डब्बा बना के इज्जत देते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके। आगे और बात करते हैं। सर हीट लॉस भी तो करेगा। हीट लॉस कौन कर रहा है? वाटर करेगा, और क्या? हीट लॉस्ट। अब थोड़ा वाटर के लिए हम बात कर ले, यहां से वाटर लिख लेते हैं। तो हीट लॉस करेगा, तो आप यहां से ध्यान से देखिए, वाटर कहां से कहां आ रहा है? 50 से 0 आ रहा है ना। अभी तो डायरेक्ट पानी बन रहा है, इसमें लेटेंट हीट का कोई लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि स्टिल वाटर या वाटर ही भाई, तो ओनली सेंसिबल हीटिंग काम आने वाला है यहाँ पे। तो आप क्या यूज कीजिएगा? एमएस डेल्टा टी, है ना। तो मास यम किसका लेंगे? वाटर का। वाटर यहाँ पे कितना है? m2। और वाटर का स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, मतलब कितना? 1। और डेल्टा टी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। देख क्या यहाँ पे हमने बोला है कि जब आप हीट लॉस और हीट गेन को इक्वेट करेंगे तो आप पॉजिटिव बना के लिखना है। तो ऐसे फाइनल माइनस तो 0 - 50, लेकिन यहाँ 50 - 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 - 50 तो लफड़ा है ना। तो आप 50 - 0 कीजिए, ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बड़ा ही आसान सा बात है। तो 50 माइनस कितना होगा? 0। तो हीट लॉस कितना होगा बोल? हीट लॉस जो होगा मेरे दोस्त, ये होगा मतलब इधर लिख लेते हैं 50 × 2। तो ठीक है, चल भाई, हीट लॉस्ट अगर लिखना है तो 50 × 2 होगा। यहां से आगे बात करते हैं। चलो, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलते हैं? हीट लॉस बराबर हीट गेन। यूज कर लेते हैं, हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन, है ना। सर लॉस इसने करा है ये 50 m2, ये ले ले 50 m2। और हीट गेन किसने कितना करा है? देखिए, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, m2
m2। अरे भाई, अच्छा एक बात और, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, देखना क्या बनेगा। ये m1/2 और इंटू में कितना 10 प्लस में m1 इंटू ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब क्या, अरे ठीक हो जा भाई, आइस आइस आइस। ये देख 5 टाइम्स कटेगा ना, तो क्या बचेगा 5m1 प्लस में m1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब इसको इक्वेट कर ले, कितना बनेगा देख 5, ओके सर, ये 5 कितना m1 प्लस में कितना m1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ कितना आइस। अब यहां से हम इसको इक्वेट कर लेंगे m1, तो यहां से हमारे पास कितना बनेगा देखो, एक मिनट, लेटेंट हीट ऑफ हमें आईसी तो चाहिए ना, ऑप्शन क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पे 5, कुछ तो गड़बड़ है लगता है या सही है अपना, हमें लेटेंट हीट ऑफ आइस करना है, देख लेते हैं एक बार इक्वेट करके। m1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ कितना आइस, आइस आइस को हम क्या लिख सकते हैं 50m2 और माइनस में कितना 5m1। तो यहां से लेटेंट हीट ऑफ आइस की अगर बात करो, उधर m1 डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 50m2/m1, बाबूजी का बंटवारा भी कर देते हैं, है ना, और वो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखना, 50m2/m1 माइनस 5, 50m2/m1 माइनस में 5, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारा यहाँ पे ए जो दिख रहा है मेरे दोस्त, तो वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 50m2/m1 और माइनस में कितना 5। क्लियर है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है 50m2/m1। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर। देख अब ये सवाल एक और भी हमने HW दिया है, तो आप अटेम्प्ट करेंगे तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो और आगे डिस्कस करेंगे। देख एक और बात करते हैं इसमें, ये सवाल थोड़ा सा टफ तब हो जाता जब हमें फाइनली जब मिक्सर जो बना वो क्या बनने वाला है, वो भी सवाल हम लोग करेंगे। वैसे भी SCB में भी उस टाइप्स का सवाल है अपने पास, कई सवाल ऐसा मिल जाएगा आपको, तो वैसे भी सवाल अपने को करना है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और अटेंड करेंगे, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और करने वाले हैं।